जरा सोचिए, इंसान का इतिहास कितना पुराना है। लाखों साल। ये एक बहुत ही लंबी कहानी है और आज हम इसी कहानी का सबसे पहला, सबसे लंबा चैप्टर देखने वाले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का पाषाण युग यानी स्टोन एज। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारे इतिहास का 99% हिस्सा तो तब का है जब लिखना पढ़ना था ही नहीं। तो फिर हमें उस जमाने के बारे में पता कैसे चला? इसका जवाब एक बहुत ही फैसिनेटिंग साइंस में छुपा है। और वो जवाब है आर्कियोलॉजी, मतलब पुरातत्व। ये वो साइंस है जो हमारे पूर्वजों की छोड़ी हुई चीजों को स्टडी करती है। जमीन के नीचे दबे औजार, हड्डियां, बर्तन, यही वो सुराग है जिनसे हम उस प्री हिस्टोरिक यानी प्रागैतिहासिक काल की कहानी को जोड़ते हैं। और इन्हीं सबूतों के आधार पर इस बहुत लंबे समय को हम अलग अलग एजेस या युगों में बांटते हैं। तो आज हम इन्हीं 3 बड़े युगों को समझेंगे। और एक बात पर गौर कीजिएगा, पेलियोलिथिक एज यानी पुरा पाषाण काल करीब 5 लाख साल तक चला। ये बाकी दोनों युगों को मिलाकर भी उनसे कहीं ज्यादा लंबा है। ये सच में इंसानी कहानी का सबसे लंबा चैप्टर है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, पुरा पाषाण काल, द ओल्ड स्टोन एज। वो समय जब इंसान ने पहले बार पत्थर को एक टूल, एक औजार की तरह इस्तेमाल करना सीखा। इसका नाम पेलियोलिथिक असल में ग्रीक भाषा से आया है। पालियोस मतलब पुराना और लिथोस मतलब पत्थर, तो सीधा सा मतलब हुआ पुराने पत्थर का युग। और सच कहें तो यही इस पूरे युग की सबसे बड़ी पहचान थी। तो कैसी थी जिंदगी उस जमाने में? लोग शिकारी थे, मतलब हंटर गैदरर्स। जानवरों का शिकार करते थे और जंगल से कंदमूल, फल फूल इकट्ठा करते थे। उनका कोई पक्का घर नहीं होता था। वो गुफाओं में या चट्टानों के नीचे रहते थे ताकि खतरनाक जानवरों और खराब मौसम से बच सकें। पूरी जिंदगी बस एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती थी, सर्वाइवल। और उनके टूल्स वो भी बहुत बेसिक थे, मतलब ये बस पत्थर के टुकड़े थे जिन्हें थोड़ा बहुत तोड़कर नुकीला बना लिया जाता था, काटने या छीलने के लिए। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? ये सिंपल से डिजाइन लाखों सालों तक, जी हाँ, लाखों सालों तक वैसे के वैसे ही रहे। जरा सोचिए, बदलाव की रफ्तार कितनी कितनी धीमी थी। और फिर लाखों साल की इस धीमी रफ्तार के बाद स्टेज पर एंट्री होती है एक नई स्पीशीज की, होमो सेपियंस, यानी हम लोग, आधुनिक इंसान। हमारा दिमाग पहले के मानवों से बड़ा था, हमारी सोचने समझने की शक्ति ज्यादा थी। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। और ये फर्क साफ दिखाई देता है। होमो सैपियंस ने सिर्फ सर्वाइवल के लिए टूल्स नहीं बनाए, उन्होंने आर्ट बनाया। अपनी दुनिया को गुफाओं की दीवारों पर उकेरा। भीमबेटका में मिली ये रॉक पेंटिंग्स भारत में आर्ट का सबसे पुराना सबूत हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उस जमाने के लोगों के दिमाग में झांकने की एक खिड़की है। तो कहानी आगे बढ़ती है। पुरा पाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल, यानी मेसोलिथिक एज। ये एक ट्रांजिशनल फेज था, बड़े बदलावों और एडजस्टमेंट्स का दौर। इसका नाम भी वही कहानी कहता है, मीसोस मतलब मिडिल और लिथोस मतलब पत्थर, बीच के पत्थर का युग। ये पुराने हंटर गैदरर वाले युग और आने वाले खेतीबाड़ी वाले नए युग के बीच एक पुल की तरह था। इस समय तक दुनिया बदल रही थी, आइस एज खत्म हो रहा था, मौसम गर्म हो रहा था, बड़े बड़े जानवर जा रहे थे और उनकी जगह घने जंगल और छोटे तेज जानवर आ रहे थे। अब इन छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए बड़े भद्दे पत्थरों से तो काम नहीं चलता, इसलिए इंसानों ने बनाए छोटे, ज्यादा शार्प और रिफाइंड स्टोन टूल्स। इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ्स। और फिर एक और बहुत बड़ा कदम उठाया गया। इसी युग में इंसानों ने पहली बार जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। सोचिए जरा, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर जैसी जगहों से हमें इसके सबसे पुराने सबूत मिले हैं। जानवरों का शिकार करने से उन्हें पालने तक का ये सफर, ये एक रेवोल्यूशन से कम नहीं था। और अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आ गए हैं जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक अगला एज नहीं था, ये एक क्रांति थी। द नियोलिथिक रेवोल्यूशन, नव पाषाण क्रांति। नियोलिथिक मतलब नया पत्थर का युग। हाँ, इस समय के पत्थर के औजार ज्यादा पॉलिश्ड और बेहतर थे। पर असली नयापन पत्थरों में नहीं था, असली नयापन था जीने के तरीके में। ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ। सबसे पहले इंसानों ने खेती करना सीख लिया, एग्रीकल्चर। इसका नतीजा, अब उनके पास जरूरत से ज्यादा खाना था, फूड सरप्लस।
और जब पेट भरने की चिंता खत्म हुई तो खाने की तलाश में भटकना भी बंद हो गया। तो क्या हुआ? लोग एक जगह टिककर रहने लगे, गांव बसने लगे। और जब गांव बसे तो लोगों ने पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे नए नए हुनर सीखे। ये बदलाव कितना बड़ा था इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ वो शिकारी है जो अपने खाने के पीछे भाग रहा है, और दूसरी तरफ ये मिट्टी का बर्तन है जो उगाए हुए खाने को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। ये एक ही फ्रेम में पूरे नियोलिथिक क्रांति की कहानी है, भोजन का पीछा करने से भोजन बनाने तक का सफर। और इस क्रांति का एक बहुत बड़ा सबूत हमें मिलता है मेहरगढ़ में, जो आज के पाकिस्तान में है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी फार्मिंग साइट्स में से एक है। यहाँ लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाईं और वो कच्ची ईंटों के घरों में एक सेटल्ड लाइफ जी रहे थे। तो खेती शुरू हो गई, गांव बस गए। ऐसा लग रहा था कि पत्थर का युग अपने चरम पर है, लेकिन स्टोन एज का अंत अब करीब था। एक नई खोज इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लाखों साल तक पत्थर पर निर्भर रहने के बाद इंसान को एक ऐसी चीज मिली जिसे पिघलाकर किसी भी शेप में ढाला जा सकता था, एक धातु। और वो पहली धातु थी तांबा, कॉपर। ये खोज एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर थी। अब ऐसा नहीं हुआ कि तांबा मिलते ही पत्थर के टूल्स फेंक दिए गए। नहीं, एक लंबा ट्रांजिशनल दौर चला जब तांबे और पत्थर दोनों के औजार एक साथ इस्तेमाल होते रहे। इसी मिले जुले दौर को हम कहते हैं चाल्कोलिथिक एज, यानी ताम्रपाषाण युग। और बस यहीं पर पाषाण युग खत्म हो गया था, धातु का युग शुरू हो चुका था। वो पत्थर जिसने लाखों सालों तक इंसानी सभ्यता को शेप दिया था, अब इतिहास बनने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि धातु को अपनी मर्जी से आकार देने की ये नई ताकत इंसानी समाज को आगे चलकर कैसे बदलने वाली थी? क्योंकि ये सिर्फ एक नई मटेरियल की खोज नहीं थी, ये खोज नए हथियार, बेहतर औजार और आगे चलकर बड़ी बड़ी सभ्यताओं का रास्ता खोलने वाली थी। और ये सवाल हमें हमारी कहानी के अगले और भी ज्यादा रोमांचक चैप्टर की तरफ ले जाता है।